हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी यानी इनके माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसमें थोड़े बहुत इनकी लाइफ वगैरह के बारे में क्वेश्चंस होंगे और थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड टू माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ से रिलेटेड। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एलटी की तैयारी का लास्ट ड्यूरेशन चल रहा है और अब मैं सिलेबस से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे फोकस कर रहा हूँ। डेली आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे अगले 12-14 दिन जो भी बचे हैं। और वैसे अगर आप टाइम लिमिट देखें तो आपकी स्टडी का या पढ़ने का जो समय है वो 15 तारीख तक ही समझ लीजिए। अब अगर 18 को एग्ज़ाम होता है, कई लोगों का क्वेश्चन है कि क्या 18 को एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल, अभी तक तो पूरी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि UKSSC की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम को डिले किया जा रहा है या पोस्टपोन किया जा रहा है। एग्ज़ाम 18 को है। आप अगर आपके इस बीच और भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अभी आपको फोकस करना है LT एग्ज़ाम की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है वन एग्ज़ाम को क्रैक करके। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फोकस भी इसी तरफ करना चाहिए। और वैसे भी जो मल्टीपल फोकस्ड वाली हमारी सोच होती है, विज़न होता है, वो हमेशा रॉन्ग होता है। जीवन में सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको एक चीज़ का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपके बहुत सारे एग्ज़ाम इस बीच आ रहे हैं तो आप फ़िलहाल अगले 15 दिनों के लिए LT एग्ज़ाम को ही फोकस करें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपकी हेल्प हो सकती है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज ऑफ गांधी जी एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। उनकी शादी के समय गांधी जी की एज क्या थी? 12 ईयर, 13 ईयर, 16 ईयर, 20 ईयर। वैसे तो मैंने आपको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में बताया था ये चीज़ें, अगर आपको याद हो तो। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है 13 ईयर। जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी एज थी 13 ईयर। काफ़ी अर्ली जो है इनकी मैरिज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ कवर्स गांधी जीज लाइफ राइट फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड टू। यानी जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या मेरे एक्सपेरिमेंट जो है, ये उन्होंने जो लिखा था ये गांधी जी की लाइफ को, उनके चाइल्डहुड से कहाँ तक की लाइफ को जो है इसमें कवर किया गया है। तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1921, 1922, 1923 या फिर 1924। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इनके चाइल्डहुड से लेके 1921 तक का इसमें सारा जो विवरण है वो दिया हुआ है। यानी यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। याद भी रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ से रिलेटेड कि कहाँ तक इनकी लाइफ को कवर किया गया है। ठीक है, तो ये था आज का सेकंड क्वेश्चन, में भी आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, नन ऑफ दीज। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के बारे में जब डिस्कशन किया था तो वहाँ भी उनका नाम आया था। तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इज डिवाइडेड इनटू। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड है, 5, 6, 7 या फिर 10। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो 5 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, 5 पार्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द वोव्स टेक्स अप बाय गांधी जी बिफोर ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड के लिए जा रहे थे, यहाँ भारत छोड़ के इंग्लैंड जा रहे थे आगे की एजुकेशन लेने, लॉ करने के लिए, तो उन्होंने क्या ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, क्या वोव्स ली थी? ऑप्शन ए, नॉट टू टेक एल्कोहल, नॉट टू ईट मीट, नॉट टू आई अदर वुमेन, ऑल द एवो। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती है कि जब ये इंग्लैंड जाएगा तो वहाँ बिगड़ जाएगा, वहाँ के कल्चर के साथ ढल जाएगा, वहाँ मीट खाने लगेगा, अल्कोहल ड्रिंक करने लगेगा और अदर वुमेन्स के साथ भी इसके रिलेशन बन सकते हैं। तो उस टाइम पे जब उनकी मदर ने अपनी इन सभी व्यथाओं को उनके सामने रखी, तो उस ड्यूरेशन में महात्मा गांधी जी ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो ये ली थी कि ये सभी प्रतिज्ञाएँ उन्होंने ली थी कि वो अल्कोहल नहीं पिएंगे, मीट नहीं खाएंगे, अदर वुमेन्स के साथ जो है कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑल द अबव इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपके जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो इनका
ऑटोबायोग्राफी है उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको बताएं कि कैसे आपको चीज़ें याद रखनी है। प्लेइंग द हस्बैंड, अ ट्रेजेडी, माई फादर्स डेथ एंड माई डबल सेम, माई चॉइस, माई हेल्पलेसनेस अपीयर इन पार्ट। किस पार्ट में ये सारे डिस्कशन इन्होंने किए हैं? प्लेइंग द हस्बैंड वाला, अ ट्रेजेडी, माई फादर्स डेथ जिसमें इनके पिता की मृत्यु के बारे में है, ठीक है, इनको दोबारा जो है शर्मनाक क्या ऐसी चीज़ इनके साथ हुई, इनकी चॉइसेस के बारे में, इनकी हेल्पलेसनेस के बारे में किस पार्ट में डिस्कशन किया गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ से हमें एक हिंट भी मिल जाता है कि जो इनकी फादर की डेथ है या जब ये हस्बैंड बने, तो जब ये स्टार्टिंग हो रहा था, जब स्टार्ट कर रहे थे, बिगिन कर रहे थे अपनी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को लिखना, तो वहाँ इन्होंने सबसे पहले चैप्टर में यही डिस्कशन किया हुआ है, जहाँ पर एज इनकी शादी के बारे में या फिर इनके फादर की डेथ के बारे में, ठीक है, इनके शेम के बारे में, इनकी चॉइसेस के बारे में। तो पार्ट 1 जो है इसका राइट आंसर है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे अलग से लिख के याद रख सकते हैं कि पार्ट 1 में ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ द वर्क ऑफ गांधी जी? कौन सी जो बुक है वो गांधी जी का वर्क है? लाइट ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे मैंने एक ऑप्शन देना चाहिए था नन ऑफ दीज की जगह, बी और सी। तो इसका राइट आंसर है हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दोनों ही गांधी जी ने लिखे हैं। तो यानी इसका आंसर भी होगा बोथ बी एंड सी। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन में मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज वन चैप्टर टाइटल्ड द फर्स्ट नाइट विच अपीयर इन पार्ट। द फर्स्ट नाइट जो टाइटल है ये उन्होंने किस पार्ट में दिया हुआ है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के? तो यहाँ पर जो है द फर्स्ट नाइट अपीयर किस में हुआ था? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस पार्ट में? तो आप याद रखिएगा माई फर्स्ट नाइट जो है 4th पार्ट में डिस्कस किया गया था इनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, ठीक है। 4th पार्ट याद रखिएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, 1st से 4 ऐसे याद रखिएगा। द फर्स्ट नाइट 1st से 4 यानी 4th पार्ट में इन्होंने फर्स्ट नाइट की बात की है। 4 एप से आता है और फर्स्ट भी एप से आता है। ऐसे आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डिड गांधी जी ज्वाइन एज अ मेंबर ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड? वो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसे इन्होंने एज अ मेंबर ज्वाइन किया था इंग्लैंड में जब ये इंग्लैंड में रहे थे? वेजिटेरियन सोसाइटी, क्रिकेट क्लब, चर्च ऑफ इंग्लैंड, फिल्म इंस्टीट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है वेजिटेरियन सोसाइटी को इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे ज्वाइन किया था एज अ मेंबर। याद रखिएगा वेजिटेरियन सोसाइटी। तो ये सभी डिस्कशन इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में किए हैं, इसीलिए मैंने उसी को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मोटिवेटेड गांधी जी टू राइट द ऑटोबायोग्राफी? किसने इन्हें मोटिवेट किया ऑटोबायोग्राफी लिखने पे? स्वामी आनंद एंड गांधी जी कोवर्कर्स, स्वामी अभयानंद, कस्तूरबा गांधी या नेहरू? तो इसका राइट आंसर ए है, स्वामी आनंद एंड गांधी कोवर्कर्स। स्वामी आनंद और उनके साथी जो वर्कर्स थे उन्होंने उन्हें जो है मोटिवेट किया कि वो जो है ऑटोबायोग्राफी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथोलॉजिकल कैरेक्टर इम्प्रेस्ड गांधी जी फॉर लाइफ व्हेन ही सॉ अ प्ले ऑन हिज लाइफ? वो कौन सा ऐसा मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया गांधी जी को और जब से उन्होंने उनका प्ले देखा था? हरीशचंद्र, अशोका, विक्रमादित्य या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर है हरीशचंद्र, ठीक है। इसी के कारण जीवन में वो सत्य के मार्ग पे चले थे और काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे। तो हरीशचंद्र वो कैरेक्टर है, वो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिससे गांधी जी सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। ओरिजिनली तो ये गुजराती में लिखा था। हु ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश? और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मगनलाल गांधी, दूसरा है प्यारे लाल जी, महादेव देसाई या फिर सुशीला नैयर। तो इसका राइट आंसर है महादेव देसाई, ठीक है। ये जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को
into English। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आप इस सिंपल क्वेश्चन को हल्के में ना लें, क्योंकि काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इज गांधीज बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोपिक, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोबायोग्राफी, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। हालांकि जब वो इसको लिख रहे थे तो उस ड्यूरेशन में उन्होंने माना था कि ये एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि सत्य के साथ उनके प्रयोग है, इसीलिए इसका टाइटल भी उन्होंने वही दिया। When did गांधी जी टेक द वो ऑफ ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी ऑफ लाइफ? कब उन्होंने जो है प्रतिज्ञा ली थी ब्रह्मचर्य की और सेलिबेसी की? कि वो ब्रह्मचर्य आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, सेलिबेसी मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको सेलिबेसी का मीनिंग पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये है कि कब इन्होंने इसकी वो ली थी, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। 1905, 1904, 1905, 1906 या 1907। इसका राइट आंसर है सी, 1906, ठीक है। 1906, 1906 में जो है इन्होंने ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी ऑफ लाइफ की जो है वो ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेलिंग डिड गांधी जी स्पेल रॉन्ग एज अ चाइल्ड व्हेन द स्कूल इंस्पेक्टर गेव डायरेक्शन टू द क्लास? तो एक बार स्कूल में निरीक्षण पे बाहर से अधिकारी आए होते हैं, ये स्टोरी आपने सुनी भी होगी। तो स्कूल में जो स्कूल इंस्पेक्टर होता है वो इनको हिंट देने की कोशिश करता है कि ये जो है उस स्पेलिंग को सही करे, लेकिन उसके बावजूद गांधी जी गलत लिख देते हैं। और यहाँ पर इसी से वो बताते भी हैं कि उन्होंने लाइफ में कभी चीटिंग नहीं करी। तो वो कौन सी ऐसी स्पेलिंग थी जो उन्होंने रॉन्ग लिखी थी? स्कूल, कैटल, यूनिफॉर्म, अम्ब्रेला। तो इसका राइट आंसर है कैटल। कैटल की स्पेलिंग जो उन्होंने गलत लिखी थी, जिसके लिए उनके स्कूल इंस्पेक्टर उन्हें जो है हिंट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया और उन्होंने रॉन्ग लिख दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गांधी जीज निक नेम इन चाइल्डहुड? चाइल्डहुड में जो है उनका निक नेम क्या था? मोनू, सोनू, मनु और मोनिया, या फिर माहू? तो इसका राइट आंसर है मनु और मोनिया। ये इनको चाइल्डहुड का इनका निक नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड गांधी जी पास हिज मैट्रिकुलेशन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में उन्होंने कब मैट्रिकुलेशन पास किया था? 1889, 1891, 1890 या फिर 1892? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1890। 1890 में जो है उन्होंने इंग्लैंड में मैट्रिकुलेशन पास किया था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसके ध्यान से पढ़िएगा। द फर्स्ट एक्सपीरियंस शांति निकेतन, वूज ऑफ थर्ड क्लास पैसेंजर, वूविंग, वो कुंभा मेला, लक्ष्मण झूला, फेस टू फेस विथ अमीसा, द अनियन थीप, द बर्थ ऑफ खादी। ये जितनी भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिख रहे हैं आर सम चैप्टर दैट अपीयर इन पार्ट। ये किस पार्ट में शामिल थे गांधी जी के माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाले जो ऑटोबायोग्राफी है उसके किस पार्ट में थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, इनको एक जगह पे लिख लीजिएगा, शांति निकेतन के बारे में या थर्ड क्लास पैसेंजर के बारे में, वूविंग वॉक, कुंभा मेला के बारे में, लक्ष्मण झूला के बारे में, फेस टू फेस विथ अमीसा वाला जो है, आई थिंक ये जो अहिंसा लिखा हुआ है ये अहिंसा हो, ठीक है। द अनियन थीप। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये किस पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि इन टॉपिक्स की बात की गई है पार्ट 5 में। पार्ट 5 में जो है लक्ष्मण झूला आप याद रखिएगा तो याद हो जाएगा आपको, 5वें वाले में किया हुआ है, ठीक है। कुंभा मेला के बारे में, तो ये चीज़ों को आप याद रखिएगा कि 5th पार्ट में इनको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज पब्लिश्ड इन, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किस में पब्लिश हुआ? यंग इंडिया में, नवजीवन में, पूर्णा स्वराज में, या फिर नन ऑफ दीज? तो उसका राइट आंसर है यंग इंडिया। यंग इंडिया में जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ, जबकि नवजीवन में इसका गुजराती जो स्टार्टिंग में पब्लिश हुआ था लैंग्वेज में वो नवजीवन में हुआ था, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज वन चैप्टर टाइटल द बर्थ ऑफ सत्याग्रह। द बर्थ ऑफ सत्याग्रह किस पार्ट में शामिल है? यानी द बर्थ ऑफ सत्याग्रह का डिस्कशन किस पार्ट में किया गया है गांधी जी के माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4? तो इसका राइट आंसर है पार्ट 4। पार्ट 4 में जो है
द बर्थ ऑफ सत्याग्रह के बारे में बात किए गए। वैसे अगर मैं आपको एक एडवाइस दूँ तो पार्ट 4 में मोस्टली चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। अगर बाय द वे आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो और आप 1% का रिस्क लेना चाह रहे हो तो इसमें आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप जो है 4th वाला लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली 4th वाले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें अच्छे से, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप MCQ या फिर मोस्टली अपने जो भी मैंने आपको बोला था कि टॉपिक वाइज आप चीज़ों को रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और रिवीजन इस तरह से कीजिए कि बहुत स्पीडिडली आपको पढ़ना है, तेज़ी से आपको रीड करना है अपने नोट्स को, और साथ ही साथ MCQs वगैरह देखने हैं। बहुत डिफिकल्ट MCQs नहीं देखने हैं। लास्ट टाइम पे जो आपका कॉन्फिडेंस है उसे लो नहीं करना है। और याद रखिएगा कि जितनी तपस्या आपने आज तक की है, जो भी आपका संघर्ष रहा हो, 1 साल का, 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, उस पर बिलीव कीजिए कि आपने जो कुछ भी किया वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। और सिलेबस बदला है, सभी के लिए ये समस्या है सामने कि सिलेबस, पहली बार ऐसे सिलेबस को फेस आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मैं यही दुआ करूँगा कि मोस्टली आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाए, अच्छी खासी पोस्ट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी कोशिश और जो भी आप कर रहे हैं उसे जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।